नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आयुर्वेद फैकल्टी, सेशन 2, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। अष्टांग हृदय में मौलिक सिद्धांत विषय में तंत्र युक्तियों के बारे में भी वर्णन किया गया है, तो उन तंत्र युक्तियों को पढ़ाने जा रहा हूँ। 27वीं तंत्र युक्ति स्व संज्ञा के बारे में अभी आपको बताने जा रहा हूँ। स्व संज्ञा, इसमें स्व संज्ञा क्रियते यथा जेनताक हुलाक आदि का संज्ञा। सर्व संज्ञा इसको कहते हैं। स्व संज्ञा उसको कहते हैं जो तंत्रकारों द्वारा व्यवहार के लिए संज्ञा की जाती है। उदाहरण के लिए जेनताक, हुलाक आदि। आचार्य सुश्रुत के लिए क्या कहते हैं? अन्य शास्त्रों से पृथक तथा अपने शास्त्र में अनुकूल या प्रसिद्ध किसी वस्तु के नामकरण को स्व संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, मिथुन शब्द से आयुर्वेद में मधु और घृत का ग्रहण होता है। इस प्रकार मिथुन संज्ञा घृत व शहद के लिए आयुर्वेद की स्व संज्ञा है। अब है ऊह्य के बारे में। ऊह्यम नाम यद निबद्धम ग्रंथे प्रज्ञा तत्के त्वेना उपदिश्यते। अर्थात ग्रंथ में शब्दबद्ध न होते हुए भी मात्र संदर्भ के आधार पर जिसका अनुमान किया जाता है उसे ऊह्य कहते हैं। उदाहरण, किसी रोग में जो द्रव्य अयौगिक अर्थात औषधि योग में समाविष्ट करने योग्य प्रतीत न हो, उसे वर्गोक्त होने पर भी औषधि योग से हटा देना चाहिए। साथ ही यह भी उचित है कि जो द्रव्य यौगिक अर्थात औषधि योग में समाविष्ट करने योग्य प्रतीत हो, उसको वर्ग में अंतर्भूत न किए जाने पर भी औषधि योग में समाविष्ट करना चाहिए। आचार्य सुश्रुत कहते हैं, जो विषय साक्षात न कहा गया हो, जो किंतु बुद्धि से इसका तर्क द्वारा अवगमन होता हो, उसे ऊह्य कहते हैं। उदाहरण, अन्नपान विधि में 4 प्रकार के अन्नपान भक्ष्य, भोज्य, लेही और पेय कहा गया है, किंतु अन्य स्थान पर इन चतुर्विध अन्नपान के स्थान पर यदि द्विविध अन्नपान का उल्लेख हो तो वहाँ पर तर्क किया जाता है कि यहाँ पर अन्न व पान दोनों का ग्रहण किया जाए या चारों प्रकार के अन्नपान का ग्रहण किया जाए, क्योंकि चारों प्रकार के आहार सर्वसुलभ नहीं होते। प्राय द्विविध आहार अन्न व पान ही सुलभ होते हैं। इसलिए आहार के विषय में द्वित्व संज्ञा प्रसिद्ध है। और भी स्पष्ट है कि अन्न शब्द का उच्चारण करने से भक्ष्य आहार का बोध ही होता है, क्योंकि दोनों के में घनता रूप साधर्म्य है। और वैसे ही पेय शब्द के उच्चारण करने से लेह्य का बोध हो ही जाता है, क्योंकि दोनों में द्रवता रूप समानता है। अब है समुच्चय। समुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चयो नाम यदिदम चेदम चेति कृत्वा विधीयते, यथा वर्णस्य स्वरस्य च। अर्थात जो यह है ऐसा करके बताया जाता है, वह समुच्चय कहलाता है। अर्थात वर्णस्य स्वरस्य च। आचार्य सुश्रुत कहते हैं, वह और यह इस प्रकार कहना समुच्चय कहलाता है। उदाहरण, यह कहना कि प्रण ऐन मांस प्रधान होता है, उसके बाद यह कहना कि हिरणों का मांस प्रधान होता है, इसके बाद यह कहा जाना कि लावा तीतर का मांस प्रधान होता है। इसके बाद है निदर्शन। निदर्शन के बारे में है। आचार्य चक्रपाणी कहते हैं, निदर्शन नाम मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्य विषयो दृष्टांत यथा विज्ञान अमृतम यथा। ऐसा सरल दृष्टांत जो मूर्खों और विद्वानों को समान रूप से समझ में आ जाए, निदर्शन कहलाता है। उदाहरण, विज्ञात औषधि अमृत की तरह होती है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार दृष्टांत देकर किसी विषय को विशेष प्रकाशन करना निदर्शन कहलाता है।
उदाहरण, जिस प्रकार अग्नि वायु के संपर्क से कक्ष या कोष्ठ में वृद्धि को प्राप्ति होती है, उसी प्रकार वातादि दोष व्रण वृद्धि को प्राप्त होते हैं। दिस सेशन प्रोवाइड बाय डिजिटल विजन 2। I hope you have any query. Please mention comment box. I will resolve it. Thank you.